हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस नई सीरीज़ में जहां हम बात करेंगे वन ऑफ द टॉप रेटेड एनिमेज ऑफ ऑल टाइम, अटैक ऑन टाइटन की। ये एक जापानीज़ डार्क फैंटेसी एनिमेट टेलीविज़न सीरीज़ है जिसका ओरिजिनल नाम है शिंगेकी नो क्योजन। हम इस सीरीज़ में अटैक ऑन टाइटन के हर एक एपिसोड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी हिंदी में। तो पेश है सीज़न 1 का पहला एपिसोड, टू यू इन 2000 ईयर्स। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जो कि चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा होता है। इस शहर के लोग किसी चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान दिखाई पड़ते हैं, साथ ही साथ काफ़ी डरे हुए भी। कि तभी हमें दीवार के बाहर से धुआं उठता दिखता है और साथ ही आता है एक बहुत बड़ा इंसान जैसे दिखने वाला राक्षस, जिसे यहाँ के लोग टाइटन के नाम से जानते हैं। ये टाइटन करीब 60 मीटर लंबा होता है। शहर के सभी लोगों के बीच अफरा तफरी मचने ही वाली होती है कि तभी एरन येगर की आंखें खुल जाती हैं और उसे पता लगता है कि ये सब सिर्फ एक डरावना सपना था। आंखें खुलने पर वो अपने सामने मिकासा को पाता है जो कि उसकी दोस्त है। मिकासा एरन से कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। वो दोनों अपने अपने हिस्से की लकड़ियाँ उठाते हैं और अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हमें दिखता है एक प्रीस्ट, एक पुजारी, जो कि लोगों के बीच खड़ा होकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि हमें इन दीवारों की पूजा करनी चाहिए, ये कुदरत की देन है। अगर ये दीवारें नहीं होती तो शायद आज हम भी नहीं होते। लेकिन उस शहर में कोई उसकी बातों को पर ध्यान नहीं देता और सभी अपने काम में बिजी रहते हैं। अपनी घर की ओर जाते हुए एरन और मिकासा को रास्ते में मिस्टर हानिस मिलते हैं, जो कि उस शहर के पुलिस फोर्स का हिस्सा होते हैं। उस समय मिस्टर हानिस नशे में होते हैं, जिसे देखकर एरन उन पे बहुत चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि ऐसी हालत में आप हम सबको कैसे बचाएंगे उन टाइटन्स से? क्या होगा अगर वो टाइटन्स दीवार तोड़कर शहर में घुस जाते हैं? ये सुनकर मिस्टर हानिस एरन से कहते हैं कि हम क्यों लड़ेंगे उन टाइटन से? टाइटन से लड़ना तो स्काउट्स का काम है। अगले सीन में हमें कुछ सैनिक दिखाई देते हैं जो कि दीवार के बाहर से वापस आए होते हैं। इन्हें हम स्काउट्स के नाम से जानते हैं, जो कि दीवार के पार जाकर टाइटन से लड़ने का काम करते हैं। लोग स्काउट्स को देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं यही हालत होती है जब कोई दीवार के उस पार जाता है, और कुछ लोग कहते हैं अरे देखो, गए तो बहुत सारे थे लेकिन वापस आधे ही लौटे, लगता है आधों को टाइटन्स ने खा लिया। कि तभी भीड़ में से निकलकर एक बूढ़ी औरत उन स्काउट्स के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है। तो एक स्काउट उस बूढ़ी औरत को एक हाथ देता है और कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम बस ये हाथ ही वापस ला सके। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और पूछती है कि क्या मेरे बेटे के इस बलिदान से कुछ फ़ायदा हुआ? क्या हमने लड़ाई जीती? तो स्काउट्स कहते हैं कि नहीं, हर बार की तरह इस बार भी हमने सिर्फ अपने लोग गंवाए और कुछ भी नहीं। इन सब के बाद एरन और मिकासा अपने घर पहुंचते हैं, जहां एरन के पिता एरन को बताते हैं कि उन्हें किसी काम से दूसरी दीवार वाले शहर जाना है। उसके बाद वो लोग खाना खाने बैठते हैं कि तभी मिकासा सभी लोगों से कहती है कि एरन एक स्काउट बनना चाहता है। ये सुनते ही एरन की मम्मी एरन पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि इस घर से कोई भी आदमी उस दीवार के बाहर कभी नहीं जाएगा, और एरन के पिता को उसे डांटने के लिए कहती हैं। लेकिन एरन के पिता कहते हैं कि डांटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर वो एरन को एक चाबी दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरे वापस आने तक अगर तुम एक अच्छे बच्चे बनकर रहोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं अपने लैब में क्या काम करता हूँ। ये सुनकर एरन बड़ा खुश होता है और कहता है ठीक है, मैं एक अच्छा बच्चा बनकर रहूँगा। फिर एरन के पिता अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें आर्मन दिखाई देता है, जिसे कुछ गुंडे मिलकर पीट रहे होते हैं। तभी वहाँ एरन और मिकासा आ जाते हैं और आर्मन को बचा लेते हैं। फिर ये तीनों दोस्त एक जगह बैठकर कुछ बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी दीवारों के बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं और फिर दिखता है एक बहुत बड़ा टाइटन, जो कि उस 50 मीटर ऊंची दीवार से भी ऊंचा था। फिर वो टाइटन अपने पैरों से दीवार के निचले हिस्से में एक छेद कर देता है और उस छेद से कई छोटे छोटे टाइटन शहर के अंदर घुस आते हैं। ये देखकर शहर के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं एंड एरन और मिकासा अपने घर की ओर भागते हैं, जहाँ एरन की मम्मी अकेले होती हैं। वहाँ जाकर एरन पाता है कि उसका घर टूट चुका है और उसकी मम्मी घर के नीचे दबी हुई है। एरन मलबों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मम्मी उससे कहती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ।
कि तभी एक बड़ा टाइटन उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर एरन की मम्मी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं कि प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। वो टाइटन घर के पास पहुँचा ही होता है कि अचानक वहाँ मिस्टर हानिस पहुँच जाते हैं और एरन और मिकासा को अपने साथ उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। ये देखकर एरन की मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन साथ साथ रोने भी लगती हैं। एरन वहाँ से जाते हुए देखता है कि उस टाइटन ने उसकी मम्मी को अपने हाथों में उठाया और उनके 2 टुकड़े करके उन्हें खा गया। ये देखकर एरन सुन्न पड़ जाता है और मन ही मन में सोचता है कि शायद यही हमारा अंत है।